श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ऐसी चीज जिसे आप जानते हैं और उसके इतने चमत्कारिक प्रयोग हैं, ये आज आप विशेष रूप से जानेंगे। मित्रों, वो चीज है पान। पान का एक पत्ता जो आपको कई प्रकार से आपकी कई समस्याओं को ठीक कर सकता है और कई प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है। मित्रों, सबसे पहली चीज, जब भी आप पूजा करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, उसमें पान, लौंग, पान जरूर और जरूर चढ़ाएं। क्योंकि केवल स्वर्ग में एक ऐसी चीज है जो है नहीं मिलती, वो है पान। देवताओं के देवलोक में पान नहीं उगता मित्रों, नागवल्ली, और केवल मृत्युलोक पे ही पान उगता है। तो आप जब भी पूजा पाठ और अर्चना करते हैं और उसमें जब देवताओं को पान चढ़ाते हैं, तांबूल, तो एक पत्ते के ऊपर में 2 लौंग इलायची रख के भगवान को पान जरूर चढ़ाना चाहिए। ये पान हमारी कई समस्याओं को हल कर देता है। समझे कि हमारा जो प्राचीन समय से चले आ रहा है, लोग उसको समय के हिसाब से कुछ दूषित उसमें चीजें मिला देते हैं कि लोग अब उसमें तम्बाकू डाल के खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वर्ण पान मुखवास, पान सबसे अच्छा जो हमारे शरीर के लिए है। मित्रों, एक इतनी बड़ी चीज है कि पान हार्ट के शेप का रहता है, दिल के शेप का रहता है। सिंपल पान, अगर रोज एक अच्छा पान आप खाना खाने के बाद भी खाते हैं, तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे दिल को जो उसका रस, आयुर्वेद कहता है कि उसका रस जो है पान का, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बहरहाल, ये तो बहुत जड़ियों से और आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं, लेकिन आज हम आयुर्वेद की चीज नहीं, आने वाले जो नवरात्र चल रही है जो अभी तुरंत में, इसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मित्रों, अभी आने वाला जो मंगलवार है, उस दिन आपको पान, जिस भी भाई बहनों को ऐसा है कि कर्ज है या उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, वो कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी उपचार बताए जाते हैं, ये अलादीन का चिराग नहीं होता। क्योंकि मैं इसलिए आपको बार बार बताता हूँ, केवल उपचार बेमन से कोई चीज कर लेने मात्र से वो चीज फलित नहीं होती। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए मित्रों। और जब ये दोनों चीज मिल जाती है तो उसके परिणाम, रिजल्ट्स तुरंत आना चालू होते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति एक पत्थर को देखता है और उसके आजू बाजू की अनवांटेड चीजों को काट के निकालता है, तो वो ये मुझे बताइए, आज तक किसी भी मूर्तिकार ने वो मूर्ति को बनाया है? कभी भी कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता नहीं, तराशता है उसको। पत्थरों की मूर्ति को तराशा जाता है। तराशने का अर्थ है कि उसके अंदर, उस पत्थर के अंदर वो मूर्तिकार ने वो मूर्ति को देखा पहले कि मैं कैसे बनाऊंगा, इसके अंदर कैसी मूर्ति बन सकती है, कौन से भगवान का अच्छा विग्रह जो मैं बना सकता हूँ, बहुत सुंदर दिखेगा। वो पहले अपने कल्पना में देख लेता है उसको, फिर उसके बाद आजू बाजू के अनवांटेड जो चीजें, पत्थर हैं, उनको उसमें से काट के निकाल देता है, तराश देता है। वो मूर्ति तो उसने उस पत्थर में पहले देख ली थी। वैसे ही हमें और आपको सबको सबसे पहली चीज है कि करके देखता हूँ वाला यहाँ पे कोई उपचार मत करिए। यहाँ पे जो भी उपचार है वो आप पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से करिए और आपको चमत्कार ही महसूस होगा कि निसंदेह ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है मित्रों। और भाइयों और बहनों, जिन भी भाई हमारे भाई बहन के ऊपर में बहुत सारा कर्ज चला हुआ है और वो उतारना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप करके देखते हैं, होता है क्या? ऐसा नहीं। जैसे ही आप ये चाहेंगे कि मैं दूसरे का लिया हुआ कर्ज उतार दूं, जो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा है, मेरे ऊपर पैसे हैं, उनको उतार दूं, जब आपके अंदर से मन से प्रबल इच्छा जागेगी और उसके बाद आप इस क्रिया को करेंगे, तो देखिए हनुमान जी आपको कितनी जल्दी से, सरलता से उसको हल कर देते हैं।
एक पान का पत्ता ले लीजिए, पान के पत्ते में 2 लौंग रख लें और उसका एक बीड़ा बना लें। इसी प्रकार 11 पान के पत्तों का बीड़ा बना के आने वाला जो मंगलवार है, जो नवरात्र में भी जो पड़ने वाला है, और मौली धागे से उस पान के बीड़े को बना के एक माला जैसे बना दे, 11 पान के पत्तों की माला बना के, और उसको भगवान हनुमान जी के मंदिर में ले जाके उसे चढ़ा दें। और आपकी जो समस्या है कि हे प्रभु, मैं कर्ज से बहुत परेशान हूँ, मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाएं, इस प्रकार मन में विश्वास रखते हुए जब आप इस माला को भगवान हनुमान जी की विग्रह को चढ़ाते हैं तो निसंदेह वो समस्या आपकी फटाफट दूर हो जाती है। और इस प्रकार आप कम से कम मित्रों 3 माह लगातार हर मंगलवार को करें कि पान ले लें, लेकिन पान जो है इसका विशेष ध्यान रखिए कहीं से टूटा फूटा कटा ना हो, छेद ना हो, उसमें सुंदर पत्ता होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। उसकी पीछे की डंडी तोड़ दें, पान के अंदर 2 लौंग रखें, उसका बीड़ा बनाएं और फिर उसको बाहर से मौली से बांध दें। ऐसे 11 पान के पत्तों का बीड़े 11 बीड़े बना के एक माला बनाएं और ले जाके भगवान हनुमान जी को चढ़ाएं। और आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसे माहौल, कोई हनुमान जी आके आपकी समस्या नहीं कि ले बेटा तूने मुझे पान चढ़ाया इसलिए तेरी समस्या खत्म, ऐसा नहीं होता। ईश्वर हमारे सामने जब हम इस प्रकार के प्रयोजन और सब चीजें करते हैं तो भगवान ईश्वर हमारे सामने ऐसे माहौल बनाना चालू कर देता है, इस प्रकार एक माहौल बनाता है और ऐसे रास्ते खोलना चालू कर देता है कि हम उन रास्तों के ऊपर चल के, हमको अभी तक क्या पता, हमको पता भी नहीं था, हमें समझ में नहीं आ रहा था, वो हमको ऐसे रास्ते देता है और आय के कैसे स्रोत खोलता है कि जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आने लग जाए और हम कर्ज चुकाने लग जाए। पैसा आने लग जाए तो बाद में चुकाऊंगा ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप फटाफट उस कर्ज को चुकाना चालू करें और इन उपायों को करते रहें। तो इससे होगा कि आपका जो फ्लो ऑफ मनी है वो स्पीड से चालू हो जाएगा, आपका कर्ज चुक जाएगा, निसंदेह आप प्रसन्न रहेंगे मित्रों। और ईश्वर के ऊपर जब आपकी आस्था रहेंगी तो वो जो पैसे के जो स्रोत खुले हैं वो सदा वैसे ही चलते रहेंगे। अब दूसरा जो उपाय है कि हमारा ऐसा कई काम ऐसे होते हैं जो अटक गए, जो होते ही नहीं है, खसकते नहीं है आगे, तो उसके लिए क्या करें। एक पान का पत्ता लें, जिस तरफ डार्क ग्रीन साइड है उस तरफ में आप अपनी समस्या को सिंदूर में, लकड़ी में सिंदूर डुबा के अपनी समस्या को उस पान के पत्ते पर लेकर कर भगवान हनुमान जी के मंदिर जाएं और भगवान को अपने उनके चरणों में वंदन करके वो पत्ता लेके आप बहते हुए पानी, यानी नदी के किनारे नहर जो साफ हो, जहाँ डेंजरस ना हो कि आपको गिर जाए, डूब जाए, इस प्रकार की व्यवस्था अच्छी देखें कि जहाँ आपकी क्षति ना हो, ऐसी जगह में जाके उस पत्ते के ऊपर थोड़ी सी शक्कर रख दें मित्रों और नदी में उस पान के पत्ते को प्रवाहित करें और उस पत्ते को देखते रहें, थोड़ी देर बहते हुए उसको देखते रहें और मन में ये विचार रखें उस पत्ते को कि मेरी समस्याओं का समाधान हो, जिस प्रकार ये पत्ता बहते हुए दूर जा रहा है वैसे ही मेरी समस्याएं मुझसे दूर हो रही हैं, हट रही हैं। हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो उसके लिए हम क्या करें। एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर सरसों का तेल, दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें और उसके बाद सरसों का तेल लगा के अपने सिरहाने के नीचे या तकिया के नीचे नहीं, भले कपड़ा खराब हो जाए तो एक पेपर के अंदर उसको एक फोल्ड करके पेपर के अंदर रख लें और उस पेपर को अपने सिरहाने के नीचे रख के रात को सो जाए। मित्रों ये वाली जो प्रक्रिया है लगातार कम से कम 15 दिन तक ऐसा करें और सुबह उस पान के पत्ता, जो तेल लगा हुआ पान का पत्ता है, उसे अपने घर से थोड़ी दूर कोई बहता हुआ पानी है, नाली है, गंदा पानी है, कोई भी पानी हो जो बहता हुआ हो, उसमें उसको डाल दीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। मित्रों एक और उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। पान जो एक बहुत ही दिव्य चीज है, जब आपका कोई ऐसा हो कि जो आपके शत्रु हो और जो शत्रु आपको
परेशान करते हो और आप उन शत्रुओं से परेशान हो रहे हैं, वो अनजान या जाने हुए कोई शत्रु आपको परेशान करते हैं, तो आप एक पान के पत्ते के ऊपर में सिंदूर से अनामिका उंगली से, अनामिका है ना रिंग फिंगर से राम लिखें। राम लिख के जो हनुमान जी की छाती के ऊपर ले जाके वो पत्ता रख देंगे। मित्रों, हनुमान जी की छाती पे उस पत्ते को रखें और उनके चरणों में वो पत्ते को ना रखें, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो हनुमान जी के ईष्ट हैं, आराध्य हैं। तो इसलिए जब आप उनके हृदय में वो रखेंगे, आप उनकी छाती में उस पत्ते को लगा देंगे राम लिख के, तो जो आपके शत्रु हैं वो शत्रुता भूल जाएंगे। मित्रों, शत्रुता भूल के और आपसे दोस्ती कर लेंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो शत्रु हैं वो डिसॉल्व, खत्म होने लगे। जिसमें समस्या बताने वाली जो हमने आपको बताए हैं, उसमें कई हमारे ऐसे भाई बहनों के परिवार जहाँ पे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, और विवाह नहीं हो रहा, विवाह न होने के कारण भी वे बहुत परेशान हैं। तो उस बच्चे से उस पान के पत्ते के ऊपर में ये लिखवाएं, और उसके बाद ना, अगर वो बच्चा न लिखना चाहता हो, कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे ही नहीं चाहते कि अभी हम विवाह करें, तो माता पिता अपनी उस पत्ते के ऊपर में अपनी समस्या लिख के नदी में ले जाके उस पत्ते को बहा दें और देखें कि वो समस्या आपकी जा रही है। उस पत्ते को बहते हुए थोड़ी देर देखें, मन में ऐसा विचार रखें कि आपकी समस्या जा रही है और आपकी समस्या खत्म हो गई और जो आप चाह रहे थे वो घटना घटने वाली। मित्रों, इन उपायों को बताए गए जो ये उपाय हैं, इनको अपने तक ना रखें मित्रों। हाँ, और दूसरी चीज है कि अगर जब भी आप कभी लक्ष्मी चाहते हैं, जब भी आप चाहते हैं कि आपके पास लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे, तो अभी नवरात्र में पान के पत्ता, जो हरा वाला भाग है ऊपर और जो कम हरा भाग है वो नीचे, जो डार्क चिकना भाग है वो ऊपर रख के उसमें 5-6 गुलाब की खुशबूदार पत्तियां रख के और माता दुर्गा जी के चरणों में, श्री चरणों में रख दें, तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी के जो स्त्रोत हैं वो खुलने लगते हैं। इसी प्रकार मित्रों, षष्ठी तिथि जो आती है, छठ आएगी, दुर्गा जी की जो छठ, अभी षष्ठी तिथि आएगी। अगर हमारे कोई भाई बहन इस पे अभी मुझे ये बताते हुए एक ध्यान आ रहा है कि षष्ठी तिथि के दिन अगर जिन भाइयों बहनों के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, या वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो, तो एक बेल पत्र ले लें। बेल पत्र के ऊपर में शहद से उस बेल पत्र के, तीनों पत्र के ऊपर में शहद लगा दें और षष्ठी तिथि के दिन देवी माता दुर्गा के श्री चरणों में ले जाके वो बेल पत्र चढ़ा के और बोले, हे षष्ठी माता, हमारे घर में संतान की प्राप्ति हमें चाहिए, हमें संतान चाहिए, ऐसी विनती करें। और हर माह की, हर महीने में जो भी षष्ठी तिथि आती है, 2 बार आएगी, एक शुक्ल पक्षी और एक कृष्ण पक्ष की, हर षष्ठी तिथि को आप एक बिल्व पत्र लें और बिल्व पत्र के ऊपर में एक शहद लगा के आप देवी दुर्गा माता जी के चरणों में ले जाकर षष्ठी देवी के नाम से उस बिल्व पत्र को रखें और आप देखेंगे कि आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी, धीरे धीरे सब कुछ आपकी जो समस्याएं हैं वो ठीक होने लगी। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बाजू वाला जो बेल आइकॉन है उसे दबाएं और ऑल वाला ऑप्शन चुनें मित्रों, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।